Good morning class. I am Anu Malhotra, your science teacher. So students, today we are going to start our lesson number 11, that is light, shadow and reflections. So students, आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे लाइट के बारे में, शैडो के बारे में और रिफ्लेक्शंस के बारे में. So let's start students. We see so many objects around us on the way to school. We see things like buses, cars, cycle, trees, animals, sometimes flowers. How do you think we see objects? आप लोगों ने अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, जैसे कि आप जब आप स्कूल के रास्ते में होते हैं तो आपको बहुत सारी बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स, बहुत कुछ देखने को मिलता है. थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ वी आर कम्प्लीटली डार्क. और जब अंधेरे में आप सब इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, व्हाट विल यू सी, आपको क्या देखने को मिलेगा. सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम. अगर आप मान लीजिए आप किसी बिल्कुल डार्क रूम में चले जाते हैं जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा हो, तो क्या आपको वहाँ पे रूम के अंदर पड़ी हुई चीज़ें दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी. बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम. Is it without light things cannot be seen? Light help us to see objects. बट आप अब उसी रूम में अगर कैंडल या टॉर्च जला देंगे तो आपको चीज़ें आसानी से दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, बल्कि बिना लाइट के आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट ऑफ इट्स ओन. टॉर्च एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट है. द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव इट्स ओन लाइट. इसके अलावा सन भी हमारा दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट है. ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलो अस टू सी ऑब्जेक्ट. और दिन के टाइम पे सनलाइट की हेल्प से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं. ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सन की तरह ही ऐसी और ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट है, हम उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. What about objects like a chair, a painting or a shoe? We see these when light from a luminous object falls on these and then travel toward our eyes. अब चेयर है, पेंटिंग, शू वगैरह, इनके बारे में क्या है? ये हम इन चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब इनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर, इंसिडेंट होकर हमारी आइज़ तक पहुंचती है. अब हम बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या क्या है. ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. इनको स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमारे इस तरह से होते हैं जिनके आर पार, मतलब हम दोनों तरफ, जिनकी तरफ हम देख पाते हैं. ओपेक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके आर पार मीन्स हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं. ट्रांसलूसेंट जिनमें से हम पार्शली देख सकते हैं, मीन्स थोड़ा बहुत. रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर 4 के अंदर भी एक मटेरियल्स की कैटेगरी बनाई थी जिसके अंदर हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया था. इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. जिस चीज़ के हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाते, हम उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं. इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलोइंग लाइट टू पास थ्रू इट. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हैं तो वो हमारी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली. बट हमारी ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार तो हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं बट क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स हमारी ट्रांसलूसेंट होती हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको बात करते हैं एक्टिविटी 1 की. लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन. एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ. आप अपने चारों तरफ जहाँ पर भी आप हैं तो आप बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करिए. जैसे मान लीजिए इरेजर्स का, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर एक्सेट्रा. अब आप क्या करें, इन चीज़ों को 1 बाय 1 उठाकर इनके आर पार देखना शुरू करें और अपनी एक टेबल बनाएं जिसके अंदर आप इन चीज़ों को कैटेगराइज कर सकें कि कौन सी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, कौन सी ट्रांसलूसेंट है और कौन सी ओपेक है. इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हैं. वट एग्जैक्टली आर शेडोज़. एग्जैक्टली शेडोज़ क्या होती हैं? शेडोज़ क्या हैं? जब भी हमारी कोई भी चीज़, कोई भी लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर जाके टकराती है तो उनकी किसी ना किसी तरह की एक शेडो बन जाती हैं, तो हाँ, उनकी एक हमें परछाई सी देखने को मिलती है जिसको हम शेडो बोलते हैं. तो एक्टिविटी नंबर 2 में आपको क्या करना है, नाउ 1 बाय 1 होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट. अब आप क्या करें, ओपेक ऑब्जेक्ट्स को लेकर सनलाइट के अंदर जाइए. स्लाइटली अबव द ग्राउंड, थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर करके आप उनको
अपने हाथ में पकड़िए। व्हाट यू सी ऑन द ग्राउंड, आपको उन ऑब्जेक्ट्स का एक डार्क पैच देखने को मिलेगा ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये क्या बन रही है, उनकी शेडो बन रही है। समटाइम यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट शेडो, कई बार आप शेडो को देखते ही उस चीज़ को पहचान जाते हो। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फैमिलियर ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो डैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब आप क्या करिए, एक शीट लीजिए वाइट कलर की, उसको ग्राउंड के ऊपर फैला दीजिए और ओपेक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ऊपर से अपने हाथ से पकड़िए, तो आपको उस पेपर के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की शैडो देखने को मिलेगी। Ask one of your friend to draw the outline of the shadow while you are holding the object। अपने किसी फ्रेंड को बोलिए कि वो उस ऑब्जेक्ट की जो उसको साइड पे शैडो पे दिख रहा है ना, उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से आप उसको आउटलाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आस्क अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई। अब जो आपको आउटलाइन मिली है, आप उसको दूसरे फ्रेंड्स को बोलिए कि आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट वेयर देयर इज़ नो लाइट। आपने कभी ये नोटिस किया है कि शैडो तभी बनती है जब लाइट हो, बट शैडो तब नहीं बनती जब वो किसी डार्क रूम में हो हम लोग। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज अ जस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स। कभी आपने ये नोटिस किया है कि कभी तब भी हमारी शैडो बन रही हो जब कुछ भी लाइट का सोर्स ना हो। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी ए ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि हमें अगर शैडो देखनी है तो हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए और एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, के इसके अलावा भी कुछ रिक्वायर्ड होता है तो इसका पता लगाते हैं। दिस इज़ एन इवनिंग डैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। आप शाम के टाइम में अपने किसी दोस्तों के साथ बाहर जाइए। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। एक टॉर्च लेके जाएं अपने साथ और एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड लेके जाएं। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो डैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड फेस। आप टॉर्च को इस तरह से होल्ड करें कि वो उसका जाके आपके फ्रेंड के फेस के ऊपर जाके उस लाइट की रेस पड़नी चाहिए। यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर पड़ रही है। इफ़ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड यू विल सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। अगर आपके फ्रेंड के पीछे कोई भी, जहाँ वो खड़ा है, कोई ट्री नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो आपको उसकी शैडो देखने को मिलेगी फ्रेंड के फेस के ऊपर। दिस मीन्स डज नॉट मीन देयर इज़ नो शैडो। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ शैडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि वो जो लाइट थी वो आप उस सोर्स से पार होकर जाने में उसको रास्ता नहीं मिला। नाउ आस्क अदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज़ द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड। अब अपने फ्रेंड को बोलो कि वो कार्डबोर्ड को लेकर आपके फ्रेंड के पीछे जाकर खड़ा हो जाए। क्या आप उसको शैडो देखने को मिल रही है? द शैडो कैन बी सीन ऑन अ स्क्रीन। हमें ये पता चलता है कि जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी शैडो हमें ग्राउंड पर देखने को मिलती है, तो वहाँ पर स्क्रीन का काम कौन कर रहा है? ग्राउंड कर रहा है। बट अब जो कार्डबोर्ड के ऊपर हमें शैडो देखने को मिल रही है आपके फ्रेंड के फेस की, तो तब वहाँ पर जो कार्डबोर्ड है वो स्क्रीन का काम कर रही है। इट मीन्स किसी भी इमेज फॉर्मेशन होने के लिए, कोई भी शैडो फॉर्मेशन होने के लिए हमें लाइट सोर्स तो चाहिए ही चाहिए, ओपेक मटेरियल भी चाहिए, एज वेल एज हमें कोई ना कोई स्क्रीन भी चाहिए। शैडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। सम टाइम शैडोज कैन बी मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडोज़ के साथ हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हमें कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। सो प्लेस अ चेयर इन अ ग्राउंड ऑन अ सनी डे। एक्टिविटी नंबर 4 में आपको क्या करना है? आपको चेयर लेनी है, स्कूल ग्राउंड में लेकर बैठ जाना है। व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। आपको शैडो की चेयर से क्या देखने को मिले? डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। क्या आपको एक्यूरेट पिक्चर मिल रही है शेप ऑफ द चेयर की? इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटल हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंज। अगर आप चेयर को थोड़ा सा घुमा देंगे तो उसकी शैडो चेंज हो जाएगी। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट शैडो। आपने एक थिन नोटबुक ली और उसकी
टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट शैडो, आपने खाली नोटबुक ली उसकी शैडो को देखें। टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट शैडो, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लो उसकी शैडो को देखो। डू द टू शैडो सीम हैव अ सिमिलर शेप, क्या इन शैडोज़ की सिमिलर शेप है। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडो, अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंटेंस। डू द शैडोज लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, आपने फ्लावर्स लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ली और उनकी शेडोज़ को देखकर येलो रोज़ लिया, रेड रोज़ लिया, तो क्या आपको शेडोज़ जो हैं वो सेम मिल रही हैं व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, जब उनका कलर चेंज है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स, लुक एट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, व्हेन यू मूव द ग्राउंड बॉक्स अराउंड यू सी दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंज, आपने एक बहुत बड़ा बॉक्स लिया और उसको आप इधर उधर घुमाए ग्राउंड के अंदर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि शैडो का साइज़ भी चेंज होता है जब उसको हम इधर उधर मूव करते हैं। When is the shadow of the size is the shortest? When the long side of the box is pointed, आपको ये देखने को मिलेगा जब when is the shadow, कब जो है शैडो का बॉक्स का हमें छोटा साइज देखने को मिल रहा है, जब हम लॉन्ग साइड कब देखने को मिल रही है, जब हम उसको सन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो बड़ी मिल रही है, जब नहीं कर रहे हैं तो छोटी मिल रही है। तो इस तरह से हम अपना एक वीडियो के अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि हम अपना खुद का कैमरा बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।